मुझे ना घोड़े पे बैठना बचपन से मेरा सपना था। पिछले जन्म से मैं चाहती थी कि मैं घोड़े पे बैठ के और दूध लेने जाऊं। मेरा जो सॉन्ग है वो तेरे अली बहुत ही अच्छा जा रहा है और उसके रिस्पॉन्स की खुशी में तो मैंने वो घोड़ा निकाला था। मुझे डांस करना तो बहुत ज्यादा पसंद है, पर वो भीड़ भाड़ वाला, कि वो जो बाराती नहीं होते, वो भीड़ में घुस के आप नाचते हो। नी 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 नी। बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। ये कीड़ा कब जागा अंदर। बक करने की आदत है, तो ये जो मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि मैं बीच में आपसे बात कर रही हूँ तो आपको लगा यार अब तेरी बातें बहुत अच्छी हैं, तो मैंने कहा हाँ यार मेरी बातें अच्छी है, तो ये बातें मुझे क्यों नहीं लोगों तक पहुँचाऊं। ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया जो लोगों से रिलेट करे। सबसे पहले तो अगर लोग मुझे देखे तो वो हंसे। इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी में ना बहुत सारे लोग हैं। खुशी मुखर्जी भी हैं, पूनम पांडे भी हैं। पूनम पांडे क्या इन्फ्लुएंस करती है? वो बिना ब्रांड के आती है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। एक अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल बिग बॉस के घर में है, तानिया मित्तल तो इतना सीरियस होकर बोलती हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना दिखा रही है, अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और एक साड़ी वाली, आप ऑडियंस को पागल नहीं बना सकते। यही मेरा कंटेंट है कि मैं ऑडियंस को जो मैं हूँ, जो मुझसे ऑडियंस रिलेट करे ना, वो कंटेंट है। मोनिका तो मुझे बहुत पसंद है, रिच लेडी है ना, और वो क्यूट मम्मियाँ आजकल वैसी वाली वो लग रही है मुझे। वो मोनिका जी मुझे पसंद है। एक राइज एंड फॉल करके आ रहा है। राइज एंड फॉल। हाँ, तो वो देख रहे हैं आप? उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह की वजह से पूरा शो चल रहा है। इवन वो जो बरोबर है, जो होस्ट है, उसकी तो भाई साहब कोई वैल्यू ही नहीं है शो में। उसकी वजह से कोई शो नहीं दिख रहा। सब लोग पवन सिंह की वजह से शो देख रहे हैं। मैं तो पर्सनली पवन सिंह की वजह से देख रही हूँ। मुंबई की बारिश में जब एक खूबसूरत सी लड़की घोड़े पर सवार होकर सबके सामने आती है तो कैसा लगता है, ये आपने थोड़ा बहुत देखा होगा क्योंकि एक क्लिप आउट हुई थी। और हम आ चुके हैं उस लड़की के पास, यानी कि रमनदीप के पास, और बातें करने वाले हैं बहुत सारी। बट उससे पहले वो एक्सपीरियंस तो 100% आपसे शेयर करना है। रमनदीप प्लीज बताइए, बहुत मजा आया हमें वो क्लिप देखकर, लेकिन आपने खुद को कैसे प्रिपेयर किया घोड़े पर बैठ के और एंट्री शॉट देने के लिए? एक्चुअली मुझे ना घोड़े पे बैठना बचपन से मेरा सपना था। इवन पिछले जन्म से मैं चाहती थी कि मैं घोड़े पे बैठ के और दूध लेने जाऊं, या फिर जिम जाऊं, या फिर मैं हॉर्स राइडिंग करूं और सज के एकदम एकदम प्रिंसेस बन के घोड़े पे बैठ के जाऊं जी। तो मैंने सोचा कि ये सपना पूरा कर लेते हैं इस जन्म में। इसके लिए कहीं मुझे तीसरा जन्म फिर से लेना पड़ेगा। तो मैंने घोड़ा मंगाया और मैंने कहा चलो हम प्रमोशन आज घोड़े पे बैठ के करेंगे। तो मैं निकल गई बारिश में, घोड़ा ले गए। ये पिछले जन्म वाला क्या राज है, कैसे पता चला? मुझे तो कल का याद नहीं है, आपको पिछले जन्म का याद है। अब तो मुझे आपको मुझे बताना ही पड़ेगा बॉस, ये पिछले जन्म वाला क्या राज है? इसके पीछे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं अपने आप को देती हूँ, जो एक राज है कि मैं अपनी सारे पिछले जन्म, सारे पूर्ण जन्म में अपने देख लूँ। तो मैं देखा कौन कौन से सपने और क्या क्या मुझे करना है, तो मैंने कहा उसमें से एक तो पूरा कर लेते हैं। और घोड़े पे बैठ के दूध लाना जो उन्होंने मेंशन किया, ये सबसे यूनिक था, है ना। घोड़े पे बैठ के दूध लाना, जिम जा रहे हो घोड़े पे बैठ के। घोड़े पे बैठ के आप शादी पे भी मैं अपने घोड़े पे बैठ के जा रही हूँ। वो बारात लेके घोड़े पे नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ दूल्हा घोड़े पे लेने के लिए। मतलब आप काफी यूनिक हैं। इंटरेस्टिंग है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब नेक्स्ट मैंने कुछ और सोचा हुआ है, जल्दी से कुछ और एक करना है मुझे। थोड़ा सा क्लू मिलेगा क्या? सोचा नहीं राज है। और क्या, इस बात को बस राज ही रहने दो। तो ये नेक्स्ट वाला भी पिछले जन्म का कनेक्शन है या कुछ इस जन्म वाला? ये पिछले से पिछले जन्म वाला है। कितने जन्मों के राज हैं आपके पास रमनदीप? 3 जन्म के राज मेरे जो है मेरे सामने आ चुके हैं अभी तक तो। और उसमें से एक जन्म का जो राज है वो मैंने कर लिया है, एक मैं जल्दी करूंगी। ओके फाइन, बट प्लीज टेल मी अबाउट योर सॉन्ग, जिसके लिए आपने इतना बड़ा प्रेप किया, इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने घोड़े पर एंट्री की, वो भी मुंबई की बारिश में। हाउ इज दैट सॉन्ग डूइंग? मेरा जो सॉन्ग है वो तेरे अली बहुत ही अच्छा जा रहा है, और उसके रिस्पॉन्स की खुशी में तो मैंने वो घोड़ा निकाला था। मैंने कहा चलो सॉन्ग हिट दे रहा है तो हमें भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ यूनिक सा और कुछ, है ना। तो सॉन्ग बहुत अच्छा चल रहा है। तेरे अली एक हरियाणा की बीट है जो जिसपे आप बस जैसे पंजाबी बीट होती है ना, आप बस रुकोगे नहीं नाच करने से उतनी, ऐसी हरियाणा की बीट है वो, जिसमें कि आप नाचोगे और आप मजबूर हो जाओगे कि आप उठो और वो डांस करो। तो पंजाबी सॉन्ग्स ऐसे होते हैं ना कि आप कहीं भी
कहीं भी जाएं, शादी हो, ब्याह हो, संगीत हो, लेकिन जब तक वो पंजाबी बजता नहीं है तब तक Yes. मजा नहीं आता है। तो आप कितनी बड़ी फैन है इस पंजाबी सॉन्ग्स की? मैं तो बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना म्यूजिक है सारा पंजाब में है। मतलब पंजाबियों की जो वो बीट है और इवन एनर्जी भी, गाने तो है ही एनर्जेटिक, पर पंजाबी लोगों की भी जो एनर्जेटिक वो वाइब्रेशन है ना, हाँ। मतलब आपको लगेगा कि हाँ यार हमें एनर्जी आ गई है हाँ, सही बात बात है। करके, है ना। जी। तो ऐसी पंजाबी म्यूजिक है। अरे हाँ। आप लगा दो कहीं भी। हाँ। सो वो एक नशा है। तो हाँ। मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने कल्चर से। पंजाबी मतलब जो कल्चर है बहुत प्यारा कल्चर है। और म्यूजिक, डांस का कितना शौक है, बिकॉज उसके जो डांस स्टेप्स भी है ना बॉस। पता है आपको मुझे डांस करना तो बहुत ज्यादा पसंद है, पर वो भीड़ भाड़ वाला, कि वो जो बाराती नहीं होते और भीड़ में घुस के आप नाचते हो नी 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 वो भी डांसर हूँ मैं। जब मुझे एक बार ऐसे ही एक और सॉन्ग आया था पंजाबी, उसमें तो मुझे पता है मैंने कैसे डांस किया था, पर ऑडियंस को पता नहीं चल रहा। ऑडियंस मुझे बोल रही है यार वाओ तू कितना अच्छा डांस कर रही है। हाँ। ऐसे इस सॉन्ग में तेरे वाली में मैंने कहा यार पता नहीं कैसा आएगा, जबकि रिहर्सल भी किया था 2 दिन। मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा डांस, वो भीड़ भाड़ वाली कहीं एकदम से अलग ही जा रही हूँ कहीं मैं, बट वो बहुत अच्छा हुआ डांस। तो ये नागिन वाला डांस आपने किया? आपने इशारा करवाई थी? नहीं, क्योंकि मैं वैसी डांसर थी पर अब नहीं हूँ। अच्छा अब मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा। स्टेप बाय स्टेप, मतलब वो एक बीट के ऊपर स्टेप जाता है मेरा। तो ये भीड़ भाड़ में आप क्यों जाते थे कि लोग नोटिस ना कर पाए? अच्छे स्टेप्स नहीं थे, क्या रीजन था? क्योंकि मेरे स्टेप अच्छे नहीं थे आई थिंक, है ना। और मुझे लगता था, मुझे ऐसे आई थिंक मुझे लगता था कि मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, बट अब जब से मैंने 2 सॉन्ग मैंने डांस वाले कर लिए, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ है, कर लूंगी मैं। लेके आओ मेरे पास डांस सॉन्ग, ऐसा है। So whom do you think is the best dancer in Bollywood? सलमान खान। वाह वाह वाह। सलमान का तो एक छोटा सा स्टेप भी बहुत पॉपुलर हो जाता है। हाँ एक्चुअली, दबंग 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 तोड़ दो। और लड़कियों में? लड़कियों में कौन होगा? हीरोइन कितनी है, माधुरी है, ऐश्वर्या है, आलिया है, सुष्मिता है, किसका नाम लेना? माधुरी एंड विद्या बालन। माधुरी के गाने पे तो सबने थिरका होगा। क्या ढुमके लगाती है। हाँ। मुझे कभी ऐसा लगता था जब मैं बचपन में थी ना, वो सरोज खान का जो जिसमें वो सिखाती थी, एक शो आता था नच बल्लिए जी। मैं उनको बचपन में वो शो में स्टेप फॉलो करती थी, पता है। अच्छा। हाँ, वो मैं स्कूल से आते रात को 7:30 बजे वो शो आता था। हाँ। रात को मैं वो शो पे आधा घंटे का शो था और वो स्टेप सिखाती थी सरोज खान। हाँ। मैं उनको उस शो में फॉलो करती थी और रात को मैं डांस करती थी और बहुत मुझे मजा आता था वो शो को देखने में। तो अब किस तरह का डांस करना पसंद है? कोरियोग्राफ प्रॉपर, और वही चलो ढोल बज रहा है और बिंदास एकदम डांस कर लो? मुझे लगता है कि मुझे अब प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना कोरियोग्राफर के साथ डांस करना पसंद है। पर अगर पंजाबी बीट लग जाए वो भी नॉन स्टॉपेबल, तो फिर तो आप बस घुस जाओ भीड़ में। बढ़िया है जी, बढ़िया है। मतलब हम एक पंजाबी मुड़ी से मिल रहे हैं, कुड़ी से मिल रहे हैं, पंजाबी कुड़ी से मिल रहे हैं और पंजाब की बातें हो रही हैं। तो खाने में भी बहुत ध्यान रखती होंगी आप? देख रहे हैं पूरे पराठे आलू वाले मैंने बनाया। पराठे पराठे पूरे आलू वाले खुद बनाने आते हैं? आते हैं, पर इतने अच्छे नहीं आते। वो होता है ना कि आप आलू में स्टफिंग डालते हो और स्टफिंग पूरी फैल जाती है और बीच में खाली रह जाता है, वैसे वाले पराठे आते हैं। अच्छा। तो मुझे अपनी कुक को बोलना पड़ता है, वो अच्छे से बनाती है। अच्छा। मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, मैं ठीक ठाक वाली कुक हूँ। तो ये बताइए, आपने जैसा मेंशन किया कि बचपन से वो सरोज खान को आप देखती आती थी और उनके डांस स्टेप्स करती थी, ये इंडस्ट्री में एंट्री आपकी कैसे हुई? इंडस्ट्री में मेरे एक्चुअली ना बचपन का सपना ही था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँ, मैं एक कुछ करूँ, कुछ आर्ट करूँ, है ना, आर्ट से रिलेटेड हूँ, आर्टिस्ट हूँ। और जबकि मैं स्कूल में भी थी ना, तो मैं पढ़ाई में कम और ये स्टेज शोज हो गए, डांस शो हो गए, आज तक मेरे वो फोटोज पड़े हुए हैं जिसमें कि मैं स्टेज शो कर रही हूँ, है ना, कोई वो सारे जहां से अच्छा वो कर रही हूँ, है ना। और 15 अगस्त, 26 अगस्त, 26 जनवरी, इन सब पे मैं फंक्शन कर रही हूँ, इवन कॉलेज तक। पर मेरा पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं रहा। और जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, कॉलेज तो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया, 12th करके मेरा एनपीटीटी के बाद मैंने कॉलेज का एक लास्ट ईयर नहीं किया था। तब तक मैं यही शो कर रही थी, उसके बाद मैं मुंबई आ गई। अच्छा अच्छा। मैंने कहा अब मुंबई की हवा ओके लगी मुंबई की हवा। देखो ये मुंबई की हवा तो है। पर मेरे अंदर से वो नहीं गया, वो देसी बना नहीं गया। प्रॉपर पराठे आज भी, प्रॉपर आज भी पंजाबी फूड,
है ना। सुबह उठ के पराठा खाना, देसी घी वाला, वो आज तक मेरे अंदर से नहीं गया। दैट्स नाइस। और देखो फेस पे आपके कितना ग्लो भी दिख रहा है। पराठों घी का होगा ये। देसी घी। ये मेकअप नहीं है, ये घी का ग्लो है। हाँ, घी और दूध। जबकि दूध से मुझे प्रॉब्लम है, फिर भी मैं दूध पीती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ये मुंबई की हवा लगने में कितना टाइम लगा? आई मीन इंडस्ट्री में सेट होने में कितना टाइम लगा? वैसे मुंबई के साथ मुझे मर्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, और दिल्ली और मुंबई दोनों एक दूसरे में कॉम्पिटिटर हैं, है ना। तो दिल्ली की लड़की, पंजाबी दिल्ली की लड़की मुंबई जब आई तो ऐसा लगा, अरे यार ये क्या है, सब कुछ छोटा छोटा है यहाँ पे। पर मुझे यहाँ एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करना था, इसलिए तो कर लिया मैंने। तो दिल्ली में कितना बड़ा घर था आपका? दिल्ली में हमारा चीजें काफी बड़ी बड़ी हैं, रोड बड़े बड़े हैं, है ना, घर बड़े बड़े हैं, आंगन बड़े बड़े हैं, किचन्स बड़ी बड़ी हैं, बालकनियां बड़ी बड़ी हैं, और यहाँ पे सब कुछ छोटा छोटा, तो घर के अंदर जाते ही खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। हाँ, दिल्ली में ऐसा नहीं है। ओके ओके। दिल्ली में सब बड़ा बड़ा है। तो इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हुआ या? स्टार्टिंग में तो काफी ऐसा लगा, यार कैसे होगा, बट मैंने कहा हो जाएगा यार, शुरू करो। नथिंग इम्पॉसिबल। हाँ, नथिंग इम्पॉसिबल। काम आपको पहला कौन सा मिला था, अगर आपको याद होगा? मेरे को काम, मैं एक्चुअली जब मैं यहाँ आई थी ना, तो स्ट्रगल के टाइम पे मुझे यहाँ जॉब करना पड़ा था। अच्छा। तो मैं मार्केटिंग में शुरू से ही बड़बड़ करने की आदत थी, दिल्ली से ही मुझे, मतलब मैं ऐसी ही हूँ। और यहाँ आके मैंने मार्केटिंग का जॉब किया। मार्केटिंग में जॉब के साथ साथ मैं थिएटर करती थी, नादिरा मैम के साथ। ओके। सो थिएटर करते करते फिर एक दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, जॉब छोड़ देनी चाहिए, जॉब छोड़ के अब साथ साथ ऑडिशंस देने चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, फिल्म मिल गई, फिर मैंने ट्राई किया म्यूजिक वीडियो मिलते गए, फिर मैंने ट्राई किया साउथ की फिल्मों में, वो भी मिल गई। तो काम मिलता गया जो मैंने ट्राई किया। और ये मार्केटिंग की जॉब क्या थी और क्या सैलरी थी, इफ यू डोंट माइंड? सैलरी मेरी स्टार्ट हुई थी 25,000 से उस टाइम। पर मेरी सैलरी 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए हो गई थी। सोचो कैसे। वाह। क्योंकि मेरा टैलेंट बोलने का। अच्छा। मैं इतनी बकबक करती हूँ, और बकबक करके मैं क्या से क्या पेच के आ जाती थी। ये बात सच है। ये तो मेरे सारे ऑफिस में लोग जेलस करते थे, और आज भी मुझे कुछ लोग बोलते हैं, यार तू तो खड़े खड़े आदमी बेच दे। सबसे एक ऐसी चीज जो आपने बेची हो जो थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी थी आपके लिए? नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। फिर भी फॉर दूसरों के लिए समथिंग वियर्ड काइंड ऑफ, लाइक यू लव कि अरे यार ये तो पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी मैंने कर दिया। मुझे लगता है जो पॉसिबल नहीं था वो ये, मुझे ऐसा लगा था कि मैं मुंबई में जॉब या फिर मैं सरवाइव कर पाऊंगी। मुझे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मार्क था, बट वो हो गया था। अदरवाइज जब वो जॉब लगी और मैंने वो काम सीखा 1 महीने के अंदर, और फिर मुझे अपनी कला समझ आ गई, मैंने कहा यार यही तो मेरी कला है, बोलने की, तो इस कला को यूज करो। तो मैंने इस कला को यूज करते हुए मार्केटिंग में मैं आगे बढ़ी। पूरा ऑफिस ऐसा होता था, अरे यार इसको क्या है, हाँ इसी को ही सब फेवर करते हैं, क्या है इसमें ऐसा, फेवरेटिज्म इम्पोर्टेंट है। फिर तो आप सबकी फेवरेट होंगी, और जेलस भी काफी फील होता है। अरे बहुत, इनसिक्योरिटी बहुत होती लोगों को। अच्छा। ये तो लोगों के अंदर एक एक्स्ट्रा वो डाला ना भगवान ने, कि इनसिक्योर तो होएगा ही होएगा जब कोई आगे बढ़ेगा तो। ओके ओके। आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं। ये कीड़ा कब जागा अंदर? ये वही बकबक करने की आदत है। तो ये जो मेरे को ऐसा लगता है, जैसे कि मैं कभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आपको लगा यार अब तेरी बातें बहुत अच्छी हैं, है ना, तो मेरी फ्रेंड्स या फिर मेरे जो भी आसपास के लोग थे वो हंसते थे मेरी बातों पे। तो मैंने कहा हाँ यार मेरी बातें अच्छी है, तो ये बातें मुझे क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने कुछ ऐसा कंटेंट बनाना शुरू किया जो लोगों से रिलेट करे। सबसे पहले तो अगर लोग मुझे देखे तो वो हंसे कि यार कितनी फनी और कितनी क्यूट लड़की है और कितनी ब्यूटीफुल है, ये लोगों के थॉट में आए। ओके। नंबर 1। नंबर 2, लोगों से रिलेट करे वो कंटेंट कि अरे यार हाँ ये भी हमारे साथ होता है, रियल लाइफ में हमारे साथ भी होता है यार, ये तो हमसे कितनी मैच करती है। ये 2 चीजें मैं अपने माइंड में रख के ना हमेशा कंटेंट बनाती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ट्रू। अपनी ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। हमारी ऑडियंस हमारी तरह ही तो है, देसी एकदम। ओके। इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी में ना बहुत सारे लोग हैं। रमनदीप, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, उर्फी जावेद भी हैं जो आई अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, खुशी मुखर्जी भी हैं, पूनम पांडे भी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो, और भी जो एजुकेशनल भी हैं, कई तरह के हैं। एक्टर्स हैं जो कोलैब करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोडक्ट्स। पूनम पांडे क्या इन्फ्लुएंस करती है? अब
वो भी तो इंस्टा पे एक्टिव है, इन्फ्लुएंसर्स की हाँ, कैटेगरी में देखा आती है हैं। वो बिना ब्रा के आती है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। हम्म। ब्रा मत पहनो लड़कियों को, है ना। अब मुझे नहीं पता, मैं कैसे बता सकती हूँ। तो हाउ डू यू सी दैट ऑल दिस ट्रेंड्स? मुझे लगता है कि जो आप करते हो, पहले तो आप जो हो आप वो रहो। आप लोगों को फॉलो, मतलब लोगों को देख के या फिर लोगों को फॉलो मत करो कि यार वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ। मुझे लगता है जो आप में कला है, जो आप में टैलेंट, जैसे मेरे अंदर टैलेंट है बोलने का, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मुझे पता है, मेरे को कोई लिमिट है ही नहीं मेरे बोलने की। और ऐसा बोलो जो अच्छा लगे। जहाँ वो ज्यादा स्पाइस हो जाए ना, वहाँ फिर मत जाओ। तो मुझे लगता है हर अपनी फील्ड में कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। उर्फी तो बहुत अच्छा, स्टार्टिंग में कितना ट्रोल हुई थी, अभी अच्छा कर रही है, अभी लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टाफ बड़ा हो गया है, चीजें बड़ी हो गई है। नहीं तो है तो वही मटेरियल आज भी है ना। तब भी वो बिना कपड़ों के आती तो अभी भी हो गया। ठीक है, खुशी तो खुशी भी ठीक है, खुशी भी अपनी जगह आई, उसने भी जो किया जो जिसके पास है उसने दिखाया, है ना। और पर मुझे लगा थोड़ा क्लासी भी होता तो और अच्छा लगता है ना, थोड़ी बॉडी और अच्छी होती तो देखने में और दिखाने में मजा आता। पता नहीं लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है ये। जबकि पूनम पांडे तो मुझे तो पता नहीं क्या इन्फ्लुएंस कर रही है यार वो। मैं तो समझ नहीं, मुझे बताओ क्या इन्फ्लुएंस कर रही है वो। मुझे नहीं पता, मैं तो किसी इन्फ्लुएंसर से मुझे दिखाना इतना टाइम नहीं मिलता अपनी जॉब लाइफ में, तो मुझे बट बहुत लोगों को करती हैं। बाकी जो लोग अगर और भी बहुत सारे कंटेंट बनाते हैं, कोई ब्यूटी पे बनाता है, कोई मेकअप पे बनाता है, कोई एजुकेशन पे बनाता है, कोई किचन के रिलेटेड बनाता है। मैंने भी स्टार्ट किया था वो चाय वाला, वो वीडियो इतना वायरल हो गया था, तो मुझे लगा हाँ मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जो करना चाहते हो अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप जो हो आप वो कर लो, है ना। चाय वाले के बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा बताइए प्लीज। चाय वाला जो मेरा सबसे पहले वही कंटेंट था। हाँ। जिस दिन मैंने पहली बार डाला था मुझे लगा था पता नहीं यार मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मुझे ऐसे कभी देखा ही नहीं है, सिंपल सूट में और एकदम ऐसे बाल बंधे हुए। हाँ। लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं देसी हूँ या मैं क्या हूँ। हाँ। बट लोगों ने वो उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, वो कुछ 78 समथिंग मिलियन के आसपास वो वीडियो गया, और 15 दिन के अंदर। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ा कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं और लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। जस्ट सिंपल वीडियो, चाय रखी, मैंने अपने उसको बोला कि तू नीचे जा और दूध लेके आ, और मैंने बेलना रख दिया ऊपर, क्योंकि मुझे किचन का काम मेरा आता है। मम्मी ने बचपन में यही तो ट्रेनिंग दी है हमें, हमारे घर में यही ट्रेनिंग दी जाती है हॉस्पिटैलिटी की, आप कैसे खाना बना के सर्व करो। सो हमें पता था कि वो चाय के अंदर आप उस चम्मच भी डाल दो, चाय पोनी रख दो, वैसे हमारे चाय पोनी रखी जाती है, चाय पोनी रख दो चाय बाहर नहीं आएगी, तो मैंने बेलना रख दिया। तो जब मैंने देखा चाय बाहर नहीं आ रही तो मैंने ऐसी वीडियो बना के डाल दी, मैंने कुछ वीडियो बनाएगा और वो वायरल। महीने के अंदर कम से कम 50 मिलियन चला गया वो। तो मुझे कॉन्फिडेंस वहां से मेरा बिल्ड हुआ, मुझे समझ आया कि आप जो हो अब वही रह के कंटेंट बनाओ, जरूरी नहीं आपको भैया बोल्ड ही रहना है, अब जैसे हो वैसे रहो। और आई एम श्योर बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा वो ट्रिक। हाँ वो वीडियो बहुत लोगों ने ट्राई किया, लोगों ने मुझे ऐसे बोला अरे हमारी चाय निकल गई, अरे अब हम क्या करें, हमें मम्मी से डांट पड़ गई है ना, ये पतियों के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि बीवियों को सपोर्ट करेगा। बहुत लोगों से मुझे वो रील आई। हाँ। ये तेरी रील आई है, अरे ये तू वायरल जा रही है, अरे ये तेरा ये कंटेंट आया, अरे हाँ। ऐसा हुआ है, अरे ऐसा हुआ है। हाँ। तो ये बहुत जगह से मुझे फीडबैक आया। एक चाय की वजह से डॉली चाय वाला काफी फेमस है। हाँ डॉली चाय जानती है? हाँ वो ऐसे चाय में ऐसे करता है ना, कुछ स्टाइल बनाता है। हाँ। बताओ कितना अमीर हो गया। हाँ। चाय वाला। हाँ। चाय वाले की तो बात ही मत करो, चाय वाला तो आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाय वाले को। बिल्कुल नहीं, आपको तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इवन वहां से तो मुझे इनकम भी जनरेट होनी शुरू हो गई थी। तो अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस तो मैंने कहा यार अब यही करेंगे। तो लोग ना वायरल होने के लिए, जैसे आपने तो ऐसे ही डाल दिया और अब वायरल हो गई। हाँ। लेकिन जैसे आपने बोला बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, रिवीलिंग कपड़े पहनना है। हाँ। सारी चीजें तो इट्स नेसेसरी, ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा ना जिसके बाद जो है वो वही दिखाएगा। कई बार तो कुछ ड्रेसेस में मेरे भी कुछ रिवीलिंग हो जाते हैं, पर मेरा फोकस रिवीलिंग पे नहीं होता, मेरा फोकस कंटेंट होता है। okay. मैं जैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं जो कपड़े पहनती हूँ, मैं वही उसी में अपना कंटेंट बनाती हूँ। हाँ. पर ये है कि फोकस आपको रिवीलिंग पे नहीं रखना है, आपको कंटेंट पे रखना है, क्योंकि मैंने अपने कंटेंट पे देखा है। हाँ. कि लोग सिर्फ कंटेंट देखते हैं, तो कंटेंट लोग आप, और वैसे भी ये जो कंट्रोवर्सी टॉपिक है, या आप नंग पुना करोगे या कपड़े उतार के आ जाओगे और लोग आपको इसमें ट्रोल कर देंगे और आप फेमस हो जाओगे, नहीं। ये टेम्पररी है ये फेम। कंट्रोवर्सी के बाद तो 10 दिन की है, 10 दिन बाद कोई और आ गया फिर आपको भूल जाएंगे। तो
आई बिलीव इन क्रिएटिविटी, आई डोंट बिलीव इन कंट्रोवर्सी। और आप बोल्ड कपड़े पहन लो तो कपड़े उतार दो तो आप बोल्ड हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल बिग बॉस के घर में है, तानिया मित्तल। उनके इंस्टा पर वो सिर्फ ब्लाउज बांधना सिखाती हैं, कैसे पीछे बांधा जाए, साड़ी कैसे पेटीकोट पहन के साड़ी कैसे पहनी जाए। हाउ डू सी दैट, बिकॉज आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि वो जो साड़ियाँ का ब्लाउज पहनती है वो आई थिंक अपने उसका साड़ियों के ऐड का कुछ करती है ना, साड़ियों का कुछ तो बिजनेस है इसका। हाँ, कुछ तो बिजनेस है, मुझे पता भी नहीं था, वो बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये साड़ियों का बिजनेस है इसलिए ये सब करती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना दिखा रही है, अरे मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और एक साड़ी वाली है ना, क्या लगता है कि आपको कुछ कर नहीं सकती है, वो एक गांव से जो लड़की आई है वो कुछ कर नहीं सकती है, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि एक साड़ी वाली भी बहुत कुछ कर सकती है। ओ बहन, ये स्पीच कहाँ से रट के आई है? ये स्पीच है, ये इसको लाइनें दी है इसकी टीम ने, पता है, ये इसको पता है कि मुझे कहाँ क्या प्ले करना है, कहाँ क्या बोलना है। वो डम नहीं है, वो डम नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। वो अपने इस बबल में जीती है कि मैं ऐसा दिखाऊंगी कि मैं 12वीं पास लड़की, गांव से आई है, साड़ी पहन के रखती है, ज्वेलरी एकदम आंटी बन के रहती है, और देखो वो भी लाइफ में कुछ कर सकती है। अरे जमाना ही वही है लड़कियों का, आप क्या मतलब। वो जब बोलती हैं तानिया मित्तल तो इतना सीरियस होकर बोलती हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे, लेकिन जो स्टोरीज घूम रही हैं ये सब फेक है, झूठ है, लेकिन जब वो बोलती है तो पता ही नहीं चलता ये टैलेंट कहाँ से आता है। आपको पता है, हमें लगता है कि ऑडियंस पकड़ नहीं पाती है, ऑडियंस सब कुछ जानती है। मैं तो उसको देखते ही 10 दिन में समझ गई थी, मैंने कहा यार ये सब झूठ है, जो भी वो कर रही है, जो भी वो जब बोलती है, उसकी जो बोल में ठहराव है ना, वो उसके जो ठोकरें मिली है लाइफ में, वो जो भी उसके लेसन्स लाइफ में उसे सीखे हैं, वो उसका ठहराव उसकी लाइफ में आ गया है। इसलिए वो जो बोलती है, जो भी उसको वो किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है उसको, तो एकदम शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ठोकरों से काफी कुछ सीख चुकी है, इसलिए वो शांत हो गई है। इसलिए बहुत धीरे से बोलती है, बहुत धीमे से बोलती है। देखो मैं तो ऐसा बोलने आई थी, मैं तो ऐसा करने आई थी, और मैं तो देखो बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मैं गांव से हूँ, और मेरा ये है और मेरा वो है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो शो में आ क्यों गई, शो बना क्यों नहीं लिया उसने? वो बिग बॉस शो बना क्यों नहीं लिया उसने? बकलावा खाने दुबई चली जाती है। हाँ बकला, कितना फैक्टी है यार ये सच में। बकलावा खाने, उसने बताया ना अभी कि वो इन्वेस्टर से मिलने जाती है अपने। हाँ। बताओ कितना बड़ा झूठ है ये, खुद ही बोल पड़ी अपने उस शो में कि मैं तो इन्वेस्टर से मिलने जाती हूँ, और बकलावा तो भान, मतलब आप अपनी ऑडियंस को पागल बना रहे हो। आपने अपनी ऑडियंस को पागल बना दी। तो मैं इसी बात को बोल रही हूँ कि आप ऑडियंस ना बहुत शार्प है, आप ऑडियंस को पागल नहीं बना सकते। यही मेरा कंटेंट है कि मैं ऑडियंस को, जो मैं हूँ, जो मुझसे ऑडियंस रिलेट करे ना, वो कंटेंट है। आप सोचो कि मैं बकलावा खाने जा रही हूँ और ऑडियंस ने आपको कितने व्यूज, वो वीडियोस का वायरल हुआ था, करेक्ट, और उस पे कितने लोगों ने उसको व्यू दिए कि बकलावा खाने। अब ऑडियंस को पता चल रहा है बिग बॉस में, अरे ये तो हमें पागल बना रही है, कितनी हेट मिलेगी आपको, मतलब आप लोगों से रिलेट नहीं कर पाओगे और आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे अरे यार मेरा तो 300 करोड़ का बिजनेस है मेरा, तो वो मेरे लिए नॉर्मल बात है। और जो बंदा यहाँ पे 50,000 की सैलरी कमाएगा, वो तो अपने आप को कितना वैसा फील करेगा, यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा लाइफ में। तो ये अच्छा मैसेज नहीं है मार्केट के लिए, और वैसे भी वो कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, उनको पता ही है वो पागल बना रही है बिग बॉस वालों को भी, और बिग बॉस वाले तो वो चला रहे हैं कंटेंट। बट मैं 2 दिन से सब देख रही हूँ, और मुझे बाकी लोगों से भी कुछ सुनने में आ रहा है कि अब उसको दिखाया नहीं जा रहा 2 दिन से। अच्छा, कम कर दिया उसको। ओके। अच्छा, वो अंदर है और बाहर भी कंट्रोवर्सीज है। एक बलराज सिंह करके उनके एक्स बॉयफ्रेंड आ गए हैं, प्लस बलराज सिंह की भी एक गर्लफ्रेंड आ गई है, जोया। वो लड़की पूरी प्लानिंग करके गई है, आपने भी उसका कंटेंट देखा हो, मैंने स्टार्टिंग में उसका कंटेंट देखा कि वो बोल के आई है कि सारे आई बॉल मेरे पे होने चाहिए। तो वो बॉयफ्रेंड, उसने कोई बड़ी बात नहीं कि भैया बोला होगा कि तू बॉयफ्रेंड एक डाल देना जो बाहर कंट्रोवर्सी करता रहे मेरे को लेके, और मेरे सारे आई बॉल मेरे ऊपर रहे। तानिया मित्तल होनी चाहिए हर जगह। पर ये बहुत बहुत बैड है, और जब वो बाहर आके फेस करेगी, मुझे नहीं पता उसको कैसा लगेगा। बिग बॉस के शो के लिए वो बहुत अच्छा है, बट वो बाहर जब आएगी और अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों को फेस करेगी, मुझे नहीं पता ऑडियंस का क्या रिएक्शन उसके खुद के ऊपर कैसा होगा। मुझे रमनदीप, आप क्या सोचती हैं बिग बॉस के बारे में? अगर आपको कोई चांस दे, ऑफर आए बिग बॉस के लिए, तो क्या आप जाएंगी? बिल्कुल जाना चाहूंगी बिग बॉस में। ओके। बिग बॉस से मेरी कोई क्या होता है ना, बहुत सारा कंट्रोवर्शियल होता है, सिर्फ बातें तो अच्छी कर लेती हैं आप, नो डाउट, बट झगड़ा लड़ाई कितना कर पाती हैं?
झगड़ा मेरा ऐसा होता है कि मैं ऐसे मुंह से लड़ नहीं सकती, मुंह से चिल्ला नहीं सकती, बट वहाँ तो वही चीज ना। पर मैं ये बोल सकती हूँ कि आप दुष्ट हो, आप दुष्ट आत्मा हो, आप असुर हो, आप नर्क लोक से आए हो, आप नर्क में चले जाओ, आपको कीड़े पड़ रहे हैं आपको नींद ना आए। ये कितनी बड़ी बातें हैं, कितनी बहुत प्यारी, कितनी प्यारी प्यारी बात है। प्यारी गालियां हैं ये। मैं कितनी बस प्यारी यही बोल गालियां। सकती हूँ, हाँ। मैं यही बोल सकती हूँ, आपको नींद ना आए, आपके सपने में डायन आती रहे, आपका पाला चुड़ैल से पड़ जाए बताओ कितना अच्छा मैं बोल रही हूँ। अब इतनी खूबसूरत लड़की इतनी प्यारी प्यारी गालियां देंगी तो मेरे ख्याल से बिग बॉस के बाकी वाले तो मतलब सोचेंगे कि कब चांस मिले कि हमको भी ऐसी गालियां पड़ जाए। लोग रिलेट करेंगे इस चीज से। हाँ, मतलब ऐसा कुछ अगर आपको करना भी ना अलग, तो ऐसा करो जिससे लोग आपको प्यार करें। करेक्ट। ये नहीं कि लोग आपको बोले अरे आप तो झूठी हो, आप मक्कार हो, आपने आपने हमें पागल बनाया 3 महीने, और हम आपका बकलावा देखने के लिए वीडियो देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? आप इन्वेस्टर से मिलने जाती थी और आप बोलती हो बकलावा खाने जाती थी तो कितना ही झूठा है वो चीज, है ना। कहती हमारे बीकानेर में एक गांव है, वहां पे हमने कुछ सैनिटरी पैड देती है हर और मंथ। कुछ कुछ तो भिजवाया, और वो उसने मुझे साड़ी दी, साड़ी भेजी जो लेटेस्ट है। प्लीज बहन ये बंद करो मैं ड्रामा ये तुझे ही प्रॉब्लम करेगा, हमें नहीं, हमें तो मजा आ रहा है आज, हमें तो Right. मजा आ रहा है, बट ये प्रॉब्लम उसको करेगा। मैं अगर उसकी दोस्त होती तो मैं उसको सलाह देती मत करियो, ये कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, ये बहुत ही कड़वा फल होगा बाहर जाके तेरी लाइफ में। शादी कैसे करी, शादी करनी ना उसको, शादी कैसे होगी उसकी? सास बोलेगी अरे 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 ये कहाँ से ले आई मैं दुष्ट आत्मा दुष्ट बहू उनका जो स्पिरिचुअल एक इमेज था, आई थिंक वो थोड़ा गड़बड़ हुआ, धज्जियां उड़ गई, है ना। धज्जियां उड़ गई। वो जो बीच में कभी कभी वो मंत्र पढ़ती है, हाँ। मुझे तो लगता है वो मैजिक स्पेल फेंकती है वो। अगर कोई मेरे सामने ऐसा करे तो मैं उस पर्सन के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो देखो कभी कभी ऐसे मंत्र पढ़ती है। अब क्या मंत्र पढ़ रही है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा पर्सनली। अब क्या बोल रही, तो वो लिप्स समझ भी नहीं आता मुझे, मतलब मुझे लगता है मैजिक स्पेल फेंक रहे हो यार आप। मतलब इतने आप स्पिरिचुअल बोलते हो, आप करते कुछ और हो, आ कुछ और रहा है, अब आपका मुंह चल रहा है, आप उसमें क्या बोल रहे हो हमें क्या पता। करेक्ट करेक्ट। एनीवेज आप अपने बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि ये बताइए कि लाइफ का मकसद क्या है एज एन एक्टर, क्या क्या करना चाहती है ये बताइए। मैं अपनी लाइफ में मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, एक्टर हूँ, और मैं अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ। रमनदीप कौर एक ब्रांड हो। किस तरह की ब्रांड लेके? यही एक इन्फ्लुएंसर और एक्टर में। एक्टिंग में अभी तक आपने बॉलीवुड को टच नहीं किया है ना, तो क्या प्लान है? बिल्कुल आगे करेंगे हम। हाँ, आगे कुछ शो वगैरह करेंगे तो उसमें फिर हम बॉलीवुड को टच करेंगे। बट वो जो ड्रीम एक्टर लाइक कि किसके साथ काम करना है, कुछ तो होगा? मेरे तो है सलमान खान। खान साहब क्या खासियत दिखती है आपको खान साहब में? मुझे वो एज अ पर्सन बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही वो। हाँ। और हमने तो उनको बचपन से देखा है, हम तो उनको देखते देखते ही बड़े हुए हैं, तो एक्टर तो है ही वो बहुत लाजवाब, पर इंसान बहुत अच्छे हैं। इसलिए बहुत के साथ काम करना चाहती हूँ। कोई एक चीज अमनदीप जिसमें आपको लगा हो कि लोग आपके बारे में बहुत जज करते हैं, जबकि वैसा है नहीं? हाँ, लोगों का जो लोग जो मुझे देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे लोग मुझे पहले जज ही करते हैं। अरे यार ये कैसी होगी, या फिर ये कैसा होगा, या इसमें बहुत एरोगेंट है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा हम्बल, बहुत ही ज्यादा स्वीट, इमोशनल और स्पिरिचुअली अवेकन ऐसी पर्सन हूँ। और बिगेस्ट रूमर जो आपने अपने बारे में सुना होगा? मैंने ऐसा सुना है अपने बारे में कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड एक टाइम पे जो कि बिल्कुल सच नहीं है। मैं तो सिंगल हूँ यार, क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें बोलती हूँ। ये मैंने सुनी है, इवन मैंने कमेंट बॉक्स में भी बहुत देखा है। हाँ, ये बातें। तो ये रीजंस क्या है बॉयफ्रेंड होने के, मतलब ये रूमर्स के? ये उनको वही लोग देख के बस आपको जज कर लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, और ये ऐसा होगा, या इसकी लाइफ ऐसी होगी। ये लोग जज कर ही लेते हैं ना। आप किस चीज में बिलीव करती हैं, कंट्रोवर्सी या क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी। कंट्रोवर्शियल तो मैंने बताया ना कि सिर्फ 10 दिन की है, 20 दिन की है। कंट्रोवर्शियल करने वाला तो दूसरा बंदा आ जाएगा तो उनका नाम हो जाएगा। तो क्रिएटिविटी जो है ना वो आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगी। आप इतनी खुशदिल इंसान है, बट फिर भी लाइफ में कोई ऐसा फेज आया होगा जहाँ आप बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन हुई रही? हाँ, एक ब्रेकअप हुआ
सबका ही होता है ना, आपको हुआ? नहीं नहीं हुआ, मेरा नहीं तो हुआ। हुआ। उफ। उफ। बताइए बताइए क्या था वो? उफ। बस ऐसे ही ब्रेक डाउन सबके होते हैं। हाँ। और ऐसा आया था कि लगा हाँ कुछ होगा, बट नहीं, ये सब बातें ही थी, सब बातें ही थी। हम्म, बट वहाँ वो भी एक मेरा लर्निंग पीरियड था, मैंने सीखा हाँ आदमी कैसे होते हैं और आदमी क्या कर सकते हैं और ये हम्म, कैसे सोचते हैं। तो ये ब्रेकअप आपके साइड से है या सामने के साइड से था? ये हमारा बस इक्वेशन नहीं बैठा, तो हाँ, तो ब्रेकअप कर म्यूचुअली दिया। अंडरस्टैंडिंग की अब हम अलग हो हाँ। गए हैं। अच्छा, इस तरह के ब्रेकअप्स और लिंकअप्स को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत फास्ट आजकल लिंकअप्स भी होते हैं और ना जमा तो एडजस्ट करने के लिए कोई रेडी नहीं होता है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और तुरंत ब्रेकअप भी हो जाता है, तो ऐसे रिलेशनशिप्स, आई मीन हाउ डू मेरे तो नहीं होता ऐसा लिंक, मतलब मैं किसी से जल्दी कनेक्ट होती ही नहीं हूँ। हाँ। और अगर हुई हूँ तो वो फिर लॉन्ग टर्म होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके। तो मुझे, और ना ही मैं इनको सही समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट करते हो, आपके परिवार कनेक्ट करते हैं, आपका स्पिरिचुअल एंगल एक कनेक्ट करता है, तो ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो मेरे को, तो मैं इसको बहुत ही, मतलब मुझे, मेरी इस मेंटालिटी को ओल्ड स्कूल बोल सकते हो कि मैं इस चीज में बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, कि मैं बहुत मॉडर्न नहीं हुई हूँ कि आपने यहाँ छोड़ा और वहाँ नया बन गया, ऐसा नहीं है। मैं टाइम देती हूँ, टाइम लो, टाइम दो। और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो। ओके। मतलब एक सुप्रीम पावर है जहाँ आपको सरेंडर करना है अपने आप को। ओके। हमने हिंदी की बात करी, लेकिन व्हाट अबाउट साउथ एंड पंजाबी? वहाँ पे क्या क्या चल रहा है और क्या क्या प्लानिंग्स है उधर? हाँ, पंजाबी में एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है मेरा भी। नाइस। और साउथ में फिलहाल मैंने भी फिल्म की है जी। और वो हिंदी में डब होके आएगी, मैं उसका वेट कर रही हूँ। ओके ओके, तो कितनी लैंग्वेजेस आती होंगी आपको? आती है मुझे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, 3 लैंग्वेज आती है। तेलुगु मैंने सीखी नहीं है, हाँ। पर जितने उनके डायलॉग थे बस वही सीखे हैं। ओके ओके, तो सब कुछ नेचुरल था, सीखा हुआ, नो सब डब? कुछ नहीं, डब नहीं, डब उनका हुआ, अच्छा। वो बाद में डब हुआ। वो लोग आपको डायलॉग ऐसे लिख के देते हैं कि आप हिंदी में पढ़ते हो, पर जैसे हम बात कर रहे हैं वो ऐसी हिंदी नहीं होगी, वो ऐसी हिंदी होगी कि वो तेलुगु आप बोल रहे हो, ओके ओके। मतलब कैमरे पे तेलुगु लगेगा वो। हाँ। वो बाद में डब कर देता है। ओह नाइस, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, हाँ। एक नया एक्सपीरियंस। मुझे लगा था मैं कर नहीं पाऊंगी, जो मेरी हाँ। पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा था यार ये लैंग्वेज बैरियर आ गया, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। हाँ। है ना, एक बार सेट पे गई तो मैंने उनसे बोला मैं कर पाऊंगी, उन्होंने बोला हाँ हाँ कर लो गया, हाँ। पर हो गया था। हाँ हाँ, तो थोड़ी बिग बॉस की बात और कर ले क्या? मोनिका जी के बारे में क्या कहने? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर शो? भूनिका तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। वो लग रहा है कि मतलब वो नहीं होती, वो आजकल मम्मीज नहीं होती रिच लेडी, है ना, और वो क्यूट मम्मियाँ आजकल, वैसी वाली वो लग रही है मुझे। वो मुकुनिका जी मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा। मैं तो चाहूंगी ऐसी मेरी मदर इन लॉ। कितनी मदर वाली फीलिंग है उनकी यार। सुबह उठेंगी, खाना बनाएंगी, और वो पक 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 जो बोलती रहती है मम्मियाँ, आदत होती है मम्मी होगी, तो वो बहुत ही मदर वाली फीलिंग है। मैं चाहूंगी ऐसी मेरी सास हो। तानिया को उन्होंने माँ की ताने भी मार दिए, तो वैसी सास मिलेगी तो चलेगा? माँ ने कुछ नहीं सिखाया? यार हाँ, है ना, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। यार सही तो बोला उसने, फिर वो कितना बोलती है यार, मेरी मम्मी ने तो मुझे देख रही होगी, ये तो निकलेगा ना मुंह से, अब मुंह से ही निकले मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। मुझे नहीं पता, शायद मैं तो स्टैंड ले जाऊंगी। ले जाओगे? हाँ, मम्मी होगी आप उसकी, मेरी तो सास ही हो आप। जुबान रोल कर लो अपने अंदर। बढ़िया, फिर आप ना एक काम करो, वाइल्ड कार्ड में चले जाओ। हाँ बोलो, बिग बॉस की टीम को बोलो, इसको बुलाओ, एक ये राइजन आपको कंटेंट देगी। यस, एक राइजन फॉल करके आ रहा है। हाँ, राइज एंड फॉल। हाँ, तो वो देख रहे हैं आप? यस। प्लीज टेल मी। उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह की वजह से पूरा शो चल रहा है वो। अच्छा। अगर पवन सिंह उस शो में ना होते, इवन वो जो ग्रोवर है जो होस्ट है, हाँ। उसकी तो भाई साहब कोई वैल्यू ही नहीं है शो में। अच्छा। उसकी वजह से कोई शो नहीं दिख रहा, सब लोग पवन सिंह की वजह से शो देख रहे हैं। मैं तो पर्सनली पवन सिंह की वजह से देख रही हूँ। जब मैं चाहती हूँ पूरा दिन स्क्रीन पे पवन सिंह आए, वो पवन सिंह को बड़ा कम दिखाते हैं और कोई कंटेंट नहीं दे रहा, जबकि घर इतना अच्छा बनाया है, 7 स्टार उन लोगों ने। बट पवन सिंह अगर बिग बॉस में होते, हा मजा आ जाता है। बिग बॉस वाली टीम को लाना चाहिए था पवन सिंह। नीलम गिरी है ना, जिनका देखिए नाम भी नहीं है कहीं। नीलम गिरी, यार पवन सिंह तो पवन सिंह है, पवन स्टार। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? उनकी भाषा, यूपी बिहार की जो भाषा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है उनसे। और मुझे ऐसा लगता है कि पवन सिंह ना, जो मैंने कहा ना, जो आप हो
आप लोगों से रिलेट कर रहे हो। पवन सिंह की जो ऑडियंस है वो रिलेट करते हैं अपनी ऑडियंस, करेक्ट। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, आप जमीन से जुड़े हो। हाँ और आप वो कंटेंट दो जो ऑडियंस जो रियल है सबसे पहले तो, क्योंकि आजकल सब लोग स्मार्ट हैं, ऑडियंस से बहुत ज्यादा स्मार्ट पैदा हो रही है आजकल, हाँ है ना। तो अब वो इसलिए उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं, भाषा से जुड़े हुए हैं, वो जो है वो वही है, वो कोई ऐसा बना के और ऐसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ वो जो है वो वही है, हम हैं तो हम हैं। तो उनके गाने पे डांस वांस हुआ हाँ, कि नहीं? वो एक स्टेप जो है ना उनका, कौन सा है वो, ऐसा वाला कुछ तो एक गाना है उनका नया आया, उस पे मैं देख रही थी, राजा जी के दिलवा। हाँ, राजा जी का दिलवा, पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ कर रहे थे। तो आपने भी ट्राई कर लिया? मैंने ऐसे, वो जब शो चल रहा था तो मैं भी कर रही थी। I'm sure पवन सिंह के फैंस देखेंगे आपका स्टेप तो बहुत खुश होंगे। देखना भी चाहिए यार, वो बहुत ही मतलब अच्छा बंदा है पवन सिंह, कुछ तो पसंद है। आई लाइक हिम, वो जैसा भी है, लड़कियां जैसा भी उसको बोले, मेरे को तो ये समझ नहीं आता लड़कियां उनके बारे में गलत बोलती क्यों है। पहले जब पता है वो ऐसे हैं, फिर जाती क्यों है, फिर आएंगी मम्मी मेरे साथ ये हो गया। और सबसे बड़ी बात, कैमरे में आके मीडिया को बुला के बोलेंगे देखो पवन सिंह ने ये कर दिया, पवन सिंह ने ये कर दिया। मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी पवन सिंह का, तो उसको बता रहे थे देखो आपके ऊपर ये इल्जाम लगा है, वो हंस रहा था। ओके। वो हंस रहा था कि मतलब क्या क्या बोलूं मैं इसके ऊपर, इन बच्चियों, ये बच्चों ने क्या इल्जाम लगाए हैं। आपको तो पता था ना पवन सिंह कैसे हैं, शो में भी देखो कितना प्यार वो फ्लर्ट कर रहे हैं, मुझे मजा आ रहा देखने में। हाँ। पर वो ऐसे ही है, क्या करे। फिल्म करना चाहेंगे आप पवन सिंह के साथ? गाना म्यूजिक एकदम तड़कता भड़कता, और भोजपुरी वाला जो डांस होता है, हाँ कितना अच्छा डांस करे थे है ना, देखा था हमने। आप देख रहे हो राइज एंड फॉल? मैं थोड़े क्लिप्स देखती हूँ, पूरा एकदम टाइम नहीं मिलता उतना, ना बिग बॉस देखने का ना राइज एंड फॉल देखने का, दोनों ही शोज, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूसली चलता रहता है और आप फील्ड पे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उतना नहीं देख सकते हो। बट हाँ, क्लिप्स वगैरह तो 100% सारे देखते हैं और फॉलो करते हैं, सो पता है कि क्या चल रहा है शो में। हाँ, तो वो बहुत अच्छा, मतलब उनका, मैं उनके साथ सॉन्ग करना चाहूंगी पवन सिंह के साथ। नाइस। तो पवन सिंह प्लीज आप राइज एंड फॉल से बाहर आने के बाद ये इंटरव्यू जरूर देखिएगा। एक आपकी जबरा फैन यहाँ पे है जिन्होंने डांस भी सीख लिया है, आपके स्टेप सीख लिए हैं। जाते जाते अपने फैंस को क्या कहेंगी? घोड़े पर सवार होके आ गई, नेक्स्ट प्लानिंग जो आप बता नहीं रही हैं, कुछ तो क्लू देंगी कि नहीं देंगी? नहीं, वो नेक्स्ट के लिए एकदम प्राइवेट। वैसे आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट मैं क्या करके आऊँ, अपनी ऑडियंस को बोलो, आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ ऐसा नेक्स्ट कि आप जो इंटरेस्टिंग सा देखने चाहोगे मुझे, या मैं मोर बन के आऊँ या फिर मोर के ऊपर उड़ के आऊँ? मोर नहीं बन के मोर नहीं, इतनी सुंदर नहीं होती, मोर सुंदर होता है। हाँ करेक्ट, पंख जो होते हैं, हाँ ना, मोर के पंख लगा के आ जाऊंगी। चलो हाँ। तो अगर आप मुझे मोर देखना चाहोगे, या फिर मैं दोबारा घोड़े पे उड़ के आऊँ, उड़ के नहीं, तैर के आऊँ, नहीं चल के घोड़े पे घोड़ा चलेगा। हाँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग सजेशन दे सकते हैं रमनदीप को, और नेक्स्ट शायद वो प्लान करेंगे। बट मेरे आंखों में तो वो मोर बैठ चुका है ना। कुछ करूँ मैं मोर पे उड़ के आऊँ? हाँ आपको जैसे आना है भाई, आपके पास पावर है, शक्ति है, आप पिछला जन्म देख सकते हैं, 3 जन्म देख लिए मैंने। हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जल्द मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ और नई बातों के साथ। थैंक यू, बाय।